देखिए, ये 100% राजनीतिक हत्या है, पॉलिटिकल मर्डर है। और इसका उद्देश्य जो है वो एक तरह से मुकेश साहनी को कहीं न कहीं डराना धमकाना है। हत्या की गई है जितन साहनी की, लेकिन मैसेज दिया गया है मुकेश साहनी को। जिसको कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बिहार का ये हाल है कि जो मुख्यमंत्री हमारे हैं प्रिय पलटू राम, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, वो एक माफिया डॉन के सामने, जो पाताल में है भी नहीं, धरती पर ही है, उसके सामने चपरासी की तरह खड़े रहते हैं। लेकिन कहा कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। अपने तो पिताजी की लाश को देखे मुकेश साहनी का दिल दहल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई है। हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, किसने की, पुलिस अब तक बताने में नाकाम रही है, जबकि हत्या रात में ही हो गई थी और सुबह ये पता चल चुका था कि मुकेश सहनी के पिता की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस कह रही है कि हम तहकीकात कर रहे हैं और इस मामले की जांच के लिए, इस हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। काम्या मिश्रा जो दरभंगा की ग्रामीण एसपी हैं, उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के मुखिया के पिता की हत्या हो जाना बेहद ही चौंकाने वाली बात है। बिहार में जंगल राज होने का दावा करने वाले नीतीश कुमार के राज में, सुशासन में ये कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है, इस पर पूरा राजनीतिक अमला चुप है। हमारे साथ एक्स आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि आखिर मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की हत्या को कैसे देखते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, कैसे देखते हैं आप इस हत्याकांड को? देखिए, ये 100% राजनीतिक हत्या है, पॉलिटिकल मर्डर है। और इसका उद्देश्य जो है वो एक तरह से मुकेश साहनी को कहीं ना कहीं डराना धमकाना है और एक तरह से दबाव बनाना है मुकेश साहनी पर कि वो इंडिया गठबंधन को छोड़ के एनडीए गठबंधन में आ जाएं। ये विधानसभा चुनाव के पहले की एक बड़ी राजनीतिक हत्या है। और ऐसे मैं देख रहा था, जो बिहार पुलिस है वो उसने ऑपरेशन लीपापोती शुरू कर दी है। मतलब पुलिस जो है वो पूरे मामले की दिशा को भटका रही है। और पुलिस का ऐसा कहना है कि देखिए, ये चोरी के क्रम में लोग आए थे, चोर आए थे और इनकी नींद खुल गई और उसमें इनकी हत्या हो गई। तो मतलब जांच की दिशा को भटकाया जा रहा है। मुझे लगता है इसमें बड़े बड़े लोग होंगे, मुजरिम होंगे, इसलिए उनको बचाने की कवायद चल रही है, जो बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ये बिल्कुल राजनीतिक हत्या है। जी, आप कह रहे हैं राजनीतिक हत्या है, पुलिस कह रही है कि हम एसआईटी का गठन करके इसकी जांच कर रहे हैं ताकि जो है हम अपराधी तक पहुंच सकें। नहीं, एसआईटी जो है उसका क्या मतलब, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, विशेष जांच दल, तो उसमें कोई मंगल ग्रह से आए लोग थोड़े हैं, वो तो लोकल लोग ही हैं। जैसे पहले दरभंगा सीनियर एसपी ने ऐलान किया कि दरभंगा की जो ग्रामीण एसपी है मिसेस काम्या मिश्रा, वो एसआईटी का को हेड करेंगी। अभी मैं देख रहा था पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि नहीं, एसआईटी को हेड दरभंगा के सीनियर एसपी जो हैं जगन्नाथ रेड्डी, वो खुद करेंगे। तो एसआईटी कोई बाहर से आया हुआ थोड़े, यही लोकल पुलिस के 4 लोगों को मिला के एसआईटी बना दीजिए, तो उससे वो निष्पक्ष हो जाएगी और बहुत तेज़ तर्रार हो जाएगी और राजनीतिक दबावों से मुक्त हो जाएगी। ये सोचना तो गलत है ना। देखिए, मैं दर्शकों को याद दिलाता हूँ, 2-3 महीने पहले ही मुकेश साहनी की वायु श्रेणी की सुरक्षा भारत सरकार ने वापस ले ली थी, है ना, याद होगा आपको। जी बिल्कुल। और जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा होती है उससे बहुत तामझाम रहता है, कमांडो मिले रहते हैं, साथ में गाड़ियाँ वाड़ियाँ, बहुत उसमें हाई लेवल की सिक्योरिटी रहती है। जब तक मुकेश साहनी, देखिए कैसे राजनीति इस देश में होती है, जब तक मुकेश साहनी भाजपा के सहयोगी थे, एनडीए में थे, तब तक बिल्कुल भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दी हुई थी कि भाई इनकी जान पर बहुत खतरा है। जहाँ ये तेजस्वी के साथ आ गए और मतलब इंडिया महागठबंधन में इन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया, उसके बाद तुरंत का तुरंत इनसे सुरक्षा वापस ले लिया गया। अब सुरक्षा वापस लेने का देखिए क्या होता है कि एक संदेश भी होता है। एक संदेश दिया गया मुकेश साहनी के दुश्मनों को कि भाई अब इनके साथ सरकार नहीं खड़ी है, जो करना हो कर लो, है ना। इस तरह से मनोवैज्ञानिक संदेश भी दिया जाता है।
और उस समय भी मुकेश साहनी ने कहा था कि ये मेरी सुरक्षा जो हटाई जा रही है ये गलत है, मैं एक गरीब मल्लाह परिवार से आता हूँ इसलिए हटाया जा रहा है। और अब देखिए उनके पिता की हत्या हो गई, और राजनीतिक हत्या मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए एक तरह से हत्या तो पिता की हुई है, वो भी बहुत नृशंस तरीके से, जो कि एक गैर राजनीतिक व्यक्ति थे, एक सामान्य गृहस्थ थे, सिंपल जिंदगी जीते थे। आप उनका रहन सहन देखिए कितना सिंपल जिंदगी उनकी थी। हत्या की गई है जीतन साहनी की, लेकिन मैसेज दिया गया है मुकेश साहनी को, जिसको कहते हैं ना कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मुकेश साहनी को ये डराने की कवायद है जी। लेकिन सर जिस तरह से सीन ऑफ क्राइम जो सामने आ रहा है उसके मुताबिक उनकी हत्या बहुत ही बेरहमी से की गई है। धारदार हथियार से कई जगह काटा गया है, उनके पेट को फाड़ दिया गया है। तो अगर राजनीतिक हत्या होती तो कोई एक बंदा आता सीधे मार कर चला जाता। इस तरह से मतलब बेरहमी से हत्या करने का क्या मतलब है? बेरहमी से हत्या करने का ये मतलब है कि अपने पिताजी की लाश को देखे मुकेश साहनी का दिल दहल जाए। ये तो मोटी बात दर्शकों को भी समझनी होगी ना। मुकेश साहनी पटना के लिए चल चुके हैं, शाम तक वो दरभंगा में होंगे, और नेचुरल है कि वही मुखाग्नि देंगे और सब वही काम करेंगे। तो उद्देश्य तो साफ है कि भाई पिताजी का ये ऐसा जो मतलब छत विछत शव देख के मुकेश साहनी का दिल दहल जाए, और वो मतलब एक तरह से या तो एनडीए में को ज्वाइन कर लें या फिर बिहार आना छोड़ दे, जो बम्बई में उनका बिजनेस है, जो व्यवसाय है वही करने लगे, राजनीति को तौबा कर लें। तो ये तो बिल्कुल साफ मंशा दिख रही है जी। लेकिन जो जेडीयू पार्टी है वो कह रही है कि पुलिस जो है पाताल से अपराधियों को निकाल के लाएगी। जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनका दावा है, और डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो जहां छुपे हों। मुकेश सहनी के पिता को इंसाफ दिलाएंगे। देखिए ये सब सस्ती डायलॉगबाजी है ना, सस्ती डायलॉगबाजी। हम पाताल से ढूंढ निकालेंगे। बिहार का ये हाल है कि जो मुख्यमंत्री हमारे हैं प्रिय पलटू राम, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, वो एक माफिया डॉन के सामने, जो पाताल में है भी नहीं, धरती पर ही है, उसके सामने चपरासी की तरह खड़े रहते हैं, है ना। आज की तारीख में अनंत सिंह को बेऊर जेल में सभी सुविधाएं हैं, मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, जिससे वो अपने गिरोह का संचालन करता है। और बिहार के जेल आईजी में औकात नहीं है, गृह सचिव में औकात नहीं है अनंत सिंह के मोबाइल को जब्त कर लेने की। और ये आकाश और पाताल और डायलॉग मार रहे हैं कि वहाँ से ले आएंगे। सजा याफ्ता खूनी था आनंद मोहन, मैं दर्शकों को याद दिलाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा दी थी। उसको जेल से बाहर लाने के लिए पलटू राम ने जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया। बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए राजपूत वोट बैंक में संधमारी के लिए। ये कौन मुख्य प्रवक्ता है जो कहते हैं हम पाताल से लाएंगे पकड़ के? ये जो डायलॉगबाजी है ना, ये अपने पास रखें। जनता सब समझ रही है कि ये सब जुमलेबाजी है, हवाबाजी है, आप कहीं से नहीं देते। आज की तारीख में भी आपके चैनल पर बता रहा हूँ मैं, संजीव मुखिया जो पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड है, जिसको पुलिस खोज रही है, सीबीआई खोज रही है, वो मुख्यमंत्री आवास में छिपा हुआ है, एक अणे मार्ग में, कहीं पाताल में नहीं छिपा हुआ है। तो ये सब बात देखिए है डायलॉग मारने के लिए, जुमलेबाजी के लिए, हवाबाजी के लिए आप कुछ कह दें। वही बात सम्राट चौधरी कर रहे हैं, वो खुद बहुत ऊंचे दर्जे के नौटंकीबाज हैं। अभी किस तरह से सरयू में जाके पगड़ी बहा के आए हैं, सबने देखा। नहा के भी आए हैं सरयू में। लोग बता रहे हैं कि उनके नहाने के बाद सरयू का प्रदूषण भी बढ़ गया है, ऐसी खबरें भी आ रही है अयोध्या से। तो ये लोग क्या नौटंकीबाज लोग हैं, इनकी बात का क्या महत्व है? सिर्फ बातें। देखिए इन लोग का है कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। बात करेंगे इतनी बड़ी बड़ी कि हम पाताल से ढूंढ लेंगे, मंगल ग्रह से पकड़ लेंगे, और काम जो इनका है, परफॉर्मेंस है, नील बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं होगा। देखिएगा इस केस में भी मैं जानता हूँ ना, इस केस में भी चोरी का मामला भटकाया जाएगा, 2-3 गरीब गुरबा को पकड़ा जाएगा, थाना में इतनी मार लगेगी उसको कि वो हाथ जोड़ के कहे कि हुजूर हम ही थे मारने वाले। और उसके बाद एकदम दांत निपोर के पुलिस मुख्यालय में ये भी हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगा कि हमने उद्भेदन कर लिया। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू भी लोग बन जाएंगे, अपनी पीठ भी ठोक लेंगे, और उससे कुछ नहीं होगा। ऐसे कितने केसों को मैंने दफन होते देखा जी। आपको लगता है कि इस मामले की जो है बिहार सरकार जांच ना करे, एसआईटी जांच ना करे, सीबीआई हो या कोई सेंट्रल एजेंसी हो जो इसको निष्पक्ष जांच करे? देखिए सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ऐसे तो सीबीआई पर भी राजनीतिक दबाव है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई पिंजड़े का तोता है, सीबीआई पर ही बहुत दबाव रहता है। लेकिन कम से कम सीबीआई एक केंद्रीय एजेंसी है, तो बिहार सरकार के नेताओं के दबाव से मुक्त रहती है। और यदि उसका हाईकोर्ट के द्वारा मॉनिटरिंग हो तो वो
और अच्छा होगा। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि जीतन साहनी हत्याकांड की जांच सीबीआई करे पटना हाई कोर्ट की देखरेख में। जी। आपको लगता है कि जिस बिहार में सुशासन का दावा किया जाता है, लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से हर रोज़ हत्याएं हो रही है और लड़कियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उसे देखते हुए मतलब जंगल राज से आगे बढ़ चुका है ये? यही महाजंगल राज है, ये महाजंगल राज है। अभी आपने लड़कियों की बात की, अभी कुछ दिन पहले औरंगाबाद में श्रेया कुमारी का कांड हुआ, उसके साथ रेप करके उसकी लाश को नहर में फेंक दिया गया, बहुत बहुचर्चित कांड हुआ। उसके बाद रोहतास जिले से नीतू कुमारी वाला कांड हुआ, है ना। लगातार अब तो इतने कांड हो गए हैं। पटना में एक छात्र नेता था हर्षराज, उसकी दिन दहाड़े पटना लॉ कॉलेज में हत्या कर दी गई, ईंटा से और इससे डंडे से कुचल कर। तो अगर उधर जंगल राज था लालू के समय में, तो अब तो महाजंगल राज की स्थिति है। भले ही आप कितना भी मीडिया मैनेजमेंट कर लें, देखिए आज की तारीख में इस तस्वीर को छापने की औकात पटना के किसी अखबार में नहीं है, क्योंकि जो अखबार छापेगा बिहार सरकार उसके सरकारी विज्ञापन को बंद कर देगी। जनसंपर्क विभाग से उसको सरकारी विज्ञापन मिलना बंद हो जाएगा उस अखबार को। तो मीडिया मैनेजमेंट में, मीडिया प्रबंधन में पलटू राम माहिर हैं, तो इसलिए इनके बहुत सारे पाप नहीं सार्वजनिक हो पाते हैं। लेकिन आज की स्थिति बिहार में बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि नाजुक स्थिति है। जी। नाजुक स्थिति कह रहे हैं आप, लेकिन बिहार के सीएम हर मंच से कहते हैं कि हम 3C से समझौता नहीं करते, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। अब तीनों सी से समझौता है। आप इस क्राइम की बात तो मैंने दिखा ही दिया कि पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। दूसरा मामला है करप्शन, तो बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, सृजन घोटाला जो है वो पलटू राम के कार्यकाल में हुआ। और आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो पलटू राम के करीबी आईएएस अधिकारी हैं संजीव हंस, उनके ठिकानों पर ईडी का रेड चल रहा है। अभी सारे जगह ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है। और कॉम्युनलिज्म, तो भाजपा की गोद में बैठ के आप कहिएगा कि हम कॉम्युनलिज्म से नहीं रखते हैं, नहीं समझौता करते हैं, तो लोग आपको पर हंसेंगे ही। तो पलटू राम है, इनकी बात का कोई महत्व है? ये तो कहते थे बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी कहते थे, आज उसी की गोद में बैठे हुए हैं। कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, आज तड़ी पाड़ के पैर दबा रहे हैं। तो पलटू राम की बात का कोई महत्व है? ये खाने के दांत और है, दिखाने के अलग हैं, इनका क्या है? जी। आपको लगता है जिस तरह से बीजेपी नेतृत्व ने कह दिया कि हम अगला चुनाव 2025 का चुनाव सीएम के नीतीश के ही नेतृत्व में लड़ेंगे, जनता है वो उसको समझना चाहिए कि भले ही कोई पार्टी स्वीकार कर रहा हो लेकिन हम नहीं करेंगे? समझना, देखिए दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। देखिए कभी नीतीश उनके साथ जाता है, अभी भी तो मिल ही के सरकार चला रहे हैं, केंद्र में भी तो दोनों की सरकार है। मोदी जी प्रधानमंत्री भाजपा के हैं, तो ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर जदयू खेमे से केंद्रीय मंत्री हैं, और दोनों एक ही खेमे से चला रहे। और देखिए भाजपाइयों का भी क्या कहना, एक तरफ ये कहें कि हम नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे, और दूसरी तरफ अभी तड़ीपाड़ गृह मंत्री हो सकता है ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर रहा हो। एक दिन सुनिएगा ब्रेकिंग न्यूज़ आएगा कि नीतीश के 12 में से 11 सांसद एकदम भाजपा में चले गए। एक चार्टर्ड प्लेन में बैठ के सीधे पहुंच गए असम के होटल में, और वहां उनको भाजपा की सदस्यता दिला दी गई। और ये लोग तो पार्टी तोड़ने में माहिर है ना, ये जो तड़ी पार हैं अमित शाह, ये तो पार्टी तोड़ने में माहिर हैं। कहीं भी अकाली को तोड़ते हैं, कहीं शिवसेना को तोड़ते हैं, कहीं एनसीपी को तोड़ते हैं। तो वैसी खबरें भी आ रही है अंदर खाने की कि ऑपरेशन लोटस भी होने वाला है बिहार में, है ना। 12 सांसद जो जदयू के बने हैं, उसमें से 10-11 को यदि तोड़ ले तड़ी पार, तो चौंकने की बात नहीं है। जी। आपको क्या लगता है कि सर कि जिस तरह से मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है, ये हत्या कहा जा रहा है कि गेट बंद था और चारों तरफ से लॉक था, बंद कमरे में उनकी लाश थी, तो आखिर हत्यारा कौन हो सकता है? कहा जा रहा है कि हत्यारा उनके आसपास के ही लोग होंगे, पुलिस कह रही है। नहीं, वो तो अनुसंधान का विषय है। कई बार तो किसी को, आपके करीबी को तोड़ के हत्या करवा दी जाती है। इंदिरा गांधी की हत्या उनके अंगरक्षकों ने की थी, उनके जो बॉडीगार्ड्स थे उन्हीं को खालिस्तानियों ने मिला लिया था, और अंगरक्षकों से ही देश के प्रधानमंत्री की हत्या करवा दी। तो वो तो पुलिस जांच का विषय है। और यदि गांव देहात में आप ऐसा नहीं कि दरवाज़ा पर कुंडी मार दें तो कोई घुसने का रास्ता ही नहीं रहेगा, दीवार फांद के, छत से, हज़ार तरह के रास्ते होते हैं, मतलब अपराधियों के लिए। अरे दरवाज़ा की कुंडी तो शरीफ लोगों के लिए ना बंद की जाती है, जो कुंडी खटखटा के आते हैं। अपराधियों के लिए क्या कुंडी बंद कीजिएगा? वो तो किसी पेड़ पर लटक के, कहीं छत पर कूद के आंगन में कूद जाएंगे, उनके लिए आप क्या कीजिएगा? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि दरवाजे बंद थे तब भी कैसे लोग घुस गए। जी। आपको नहीं लगता कि मतलब बिहार पुलिस जो है
इसकी सही जांच कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। ऑलरेडी ऑपरेशन लिपापोती शुरू हो गई है। ऑलरेडी डीआईजी से लेकर सब ने चोरी की माला जपनी शुरू कर दी है। सब कांड की दिशा ही भटका रहे हैं कि वहाँ 3 गिलास मिला तो 1 लोटा मिला तो 1 संदूक मिला, ये क्या है? बिहार पुलिस तो इतना ज़्यादा राजनीतिक दबाव में है कि लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी पॉलिटिकल पार्टी के चीफ के पिता की हत्या हो जाना किसी राज्य के मुखिया के लिए कितना शर्मनाक है। ये तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। और उस मुखिया के लिए जो 24 घंटे सुशासन का ढोल बजाता हो, है ना, उस मुखिया के लिए जिसके चमचे कहते हो कि इन्होंने बिहार को बदल के रख दिया है। ऐसा लगता है कि बिहार में एकदम बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीने लगे हैं, ऐसा ना माहौल बनाया जाता है। तो वैसे मुख्यमंत्री के लिए तो ये चुल्लू भर पानी में डूबने की बात है, जिसका मतलब यूएसपी था कि हम बिहार से ये ख़त्म कर देंगे, जो बार बार अपने भाषण में लोगों को लालू के जंगल राज की याद दिलाते हैं। उनके लिए तो बड़े शर्म की बात है। अब ये बात अलग है कि हमारे पलटू राम जो हैं वो शर्म निरपेक्ष नेता है ना, शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं, इसलिए इन पर कुछ असर नहीं होगा। जी, तो सुना है आपने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास को, जिनका साफ कहना है कि ऑपरेशन लीपापोती बिहार पुलिस ने शुरू कर दी है और मुकेश सहनी के पिता की हत्या कोई चोरी और लूट की हत्या नहीं बल्कि राजनीतिक हत्या है। लिहाजा इसका सीबीआई जांच होना जरूरी है, तभी कोई अपराधी पकड़ा जा सकता है। बिहार पुलिस अपराधियों तक पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि ये हत्या कोई सामान्य हत्या नहीं, राजनीतिक हत्या है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार जरूर दें। धन्यवाद।